ससुर खदेरी नदी, ये हम आपको दिखा रहे हैं ससुर खदेरी नदी का नज़ारा। आप देख पा रहे हैं ससुर खदेरी नदी। ये नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। एक छोटी नदी है जो लगभग 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। हम फ्लाईओवर से आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर के माखोपुर गांव से होकर बहती है नदी। नमस्कार दोस्तों, यस चंदेल ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस समय देखिए आए हुए हैं, ये ससुर खदेरी नदी है। वहाँ से फ्लाईओवर से चढ़ के नीचे उतर के आना पड़ा है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए, सीधा इधर से आई हुई है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इधर भागी है। वैसा ही नज़ारा हर जगह पे। तो मान्यताएं हैं कि पुराने समय में तो जो ये ससुर खदेरी नदी है, ससुर द्वारा खदेरी जा रही थी और ये भाग रही थी। और जिधर से ये भागते हुए चली आ रही हैं, उधर से नदी खुदती हुई चली आई है। इसीलिए ससुर खदेरी नदी नाम पड़ा हुआ है इनका। ससुर खदेर रहे थे और ये भाग रही थी और भाग करके जमुना जी में कूद गए हैं। पीछे से नदी मतलब पीछे से खुदती चली गई हैं और ये ससुर खदेरी नदी हो गई हैं। विकास से काफ़ी दूर हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही प्राचीन और बहुत पुरानी मान्यताओं से परिपूर्ण है ससुर खदेरी नदी। मान्यता है कि एक पुजारन बहू थी जिसको उसके ससुर ने खदेड़ लिया था। तो पुजारन बहू की रक्षा के लिए झील से एक तेज जलधारा निकली थी जो ससुर बहू के पीछे पीछे बह रही थी। थक कर बहू ने प्रयागराज जिले की सीमा में यमुना नदी में कूद करके जान दे दी थी। पीछे से बह रही जलधारा ने ससुर को भी यमुना में ढकेल दिया था, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। तभी से लोग इस नदी को ससुर खदेरी नदी के नाम से पुकारने लगे थे। हम आपको बता रहे हैं ससुर खदेरी नदी के बारे में। ससुर खदेरी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर ज़िले के से निकली हुई है गांव से, जो कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में जा कर के यमुना नदी में विलीन हुई है। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कौशाम्बी ज़िले में नगर पंचायत अजवा होते हुए प्रयागराज के पास यमुना नदी में जाकर विलीन हुई हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के हथगांव इलाके के सेमरामानपुर गांव की जगन्नाथ झील से ससुर खदेरी नदी का उद्गम हुआ है। ससुर खदेरी नदी पे एक कथा और प्रचलित है। ससुर खदेरी नदी की प्रचलित किंवदंती के बारे में सेमरामानपुर गांव की बुजुर्ग महिला लुधिया के अनुसार सैकड़ों साल पहले जगन्नाथ झील के किनारे ऊंचे टीले में जगन्नाथ धाम का एक मंदिर था। गांव की एक बहू रोजाना तड़के झील में स्नान कर मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की पूजा करने आया करती थी। उसका ससुर अपराधी किस्म का था। एक दिन जब बहू मंदिर में भगवान की पूजा में व्यस्त थी, उसी समय उसका ससुर वहां पहुंचा और उसकी अस्मत लूटना चाही। वह अपनी अस्मत बचाते हुए भागने लगी। उसका ससुर उसे खदेड़ता चला गया। इस पुजारन की रक्षा के लिए झील से एक तेज जलधारा निकली थी जो ससुर बहू के पीछे पीछे बह रही थी। थक कर बहू ने कौशाम्बी जिले और प्रयागराज जिले की सीमा पे यमुना नदी में कूदकर जान दे दी थी। पीछे से बह रही जलधारा ने ससुर को भी यमुना नदी में ढकेल दिया था,
जिससे उसकी भी मौके पे मौत हो गई थी। तभी से लोग इस नदी को ससुर खदेरी नदी के नाम से पुकारने लगे थे। ग्रामीणों के मुताबिक 2 दशक पहले तक इस नदी की जलधारा बहुत चौड़ी हुआ करती थी। बरसात में आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुआ करते थे। अब पड़ोसी गांव के दबंग किसान नदी की जलधारा को बदल दिए हैं और कटहली की टीलों को जेसीबी मशीन के जरिए रेत में मिलाकर खेती किसानी कर रहे हैं। पहले लोग नदी को सती का दर्जा देकर पूजा अर्चना किया करते थे। हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं ससुर खदेरी नदी के बारे में। यह चैनल ब्लॉग का हमेशा से उद्देश्य यही रहता है कि आपको अच्छी खबरें दें। ये देखिए रास्ता, चढ़ाई बहुत ही टफ थी, गाड़ी चल नहीं पा रही हमारी आराम से। ये रोड पे हम आ चुके हैं। अब फ्लाईओवर के ऊपर से हम आपको दिखाएंगे। फ्लाईओवर थोड़ा 100 मीटर पे दूर पे है, तो ये हम आपको ले चल रहे हैं। फ्लाईओवर से हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। ऊपर से कैसा नज़ारा है वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार आप हमारे वीडियो में बने रहें। यह चैनल ब्लॉग हमेशा ऐसी ही अच्छी और खबरें, कंटेंट अच्छे आपको लाता रहता है। ये देखिए पुल के पास हम पहुंच चुके हैं। हमारा उद्देश्य ही होता है अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का। अभी हम लोगों से पूछेंगे, सारी जानकारियां आपको देंगे जो उनको होंगी जानकारी उनके पास। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं फ्लाईओवर के ऊपर। ये देखिए यहाँ से ससुर खदेरी नदी लोग आते हैं शाम को और यहाँ से लुत्फ़ भी उठाते हैं ठंडी। ये सीधा देखिए वहाँ तक ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकली हुई हैं। ऐसे हम लोग इधर से गए थे, वो लाइट के पास जल रही है उधर से। बहुत ही नीचे से हम जा कर के पास से आपको पूरी डिटेल्स दिखाए हुए हैं। तो हम फिलहाल आ चुके हैं फ्लाईओवर पे। हमने आपको पल पल अपडेट दिया। फ़िलहाल ये फ्लाईओवर से ऊपर से नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये ससुर खदेरी नदी है नीचे। तो मानता है ससुर के द्वारा खदेरी जा रही थी, तो ये जिधर से भागती जा रही थी उधर से ये खुदती गई हैं और ससुर खदेरी नदी ने आपको बताया अद्भुत नज़ारा है और काफ़ी पुरानी मानता है, पुराने समय से। और दुर्गा माँ का विसर्जन वगैरह पास का सब कुछ यहीं होता है। ये नदी तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, देखिए पल पल की। यह चैनल ब्लॉग ऐसी ही हमेशा खबरें लगातार देता रहता है। तो आपको मैं लगातार देखिए दिखा रहा हूँ ससुर खदेरी नदी के बारे में। जानना चाहते हैं ससुर खदेरी नदी के विषय में, तो क्या जानकारी है आपको ससुर खदेरी नदी के विषय में, क्या है उनका इतिहास? देखिए ससुर खदेरी नदी जो है ये जमुना नदी की एक तरह से मान लीजिए सहायक नदी है। और इसमें तो तरह तरह के भी पूर्वज लोग बताते हैं इसके विस्तार के बारे में। लेकिन ससुर खदेरी नदी का जो फतेहपुर से होते हुए जो हमारे कौशाम्बी में और इस समय अजवा नगर पंचायत में भी वो है, तो इसका एक तरह से एक सहायक नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये नौ दुर्गा का विसर्जन होता था। इसमें हमारे अधिशासी अधिकारी श्री सूर्यप्रकाश गुप्ता जी पूर्व अधिशासी अधिकारी थे, उन्होंने जो है यहाँ पे कैंप लगा के बड़ी फर्स्ट क्लास यहाँ विस्तारण भी करवाया था। तो इसकी बहुत बड़ी महानता है। अब बहुत डिटेल से इसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय होगा। नदी का क्या इतिहास है, थोड़ा सा जानकारी देने के बता पाएंगे?
मुझे जो ज्ञात है ये मखौपुर फतेहपुर से 40 किलोमीटर लंबी दूरी से बहती हुई यह कौशाम्बी जिले में यमुना में की सहायक नदियों में से माना जाता है और ये यमुना नदी में ये गिरती है और इससे किसानों को अपनी फसलों को पानी देने और बहुत से कारणों में ये यूज आती है। अभी तक तो इसे 2013 से इसे पुनर्जीवित किया गया है और ये बहुत ही अच्छी नदी के तौर पे जानी जाती है जो फसलों के लिए वरदान है। इससे किसानों को बहुत लाभ होता है, पर अब पानी नहीं है, सूखने की वजह से इसे पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कुछ नई चीज़ों को आपसे बताऊं और नई चीज़ों को आपसे शेयर करूं। तो मैंने आज आपको ससुर खदेरी नदी के विषय में बताया, दिखाया, पास से जा कर के, फ्लाईओवर से और नीचे से भी। तो आज का आप मेरा वीडियो वॉच करें मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।